हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट जेन ऑटोमेशन। आज की वीडियो किसी पीएलसी सेंसर्स या ऑटोमेशन से रिलेटेड नहीं है। आज मैं आपको रियल जर्नी बताने वाला हूं मेरी। अगर आप भी जॉब ढूंढ रहे हो या बार बार रिजेक्शन मिल रहा है तो शायद आपको मेरी स्टोरी थोड़ी मोटिवेट कर सकती है और हिम्मत दे सकती है कि मैंने क्या क्या किया जॉब पाने के लिए। तो चैप्टर 1 है, कॉलेज के बाद जॉब मिलना कितना मुश्किल होता है। जब मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट की तो मैं सोचता था जॉब मिलना आसानी से मिल जाती होंगी जॉब, पर ऐसा बहुत मुश्किल होता है जॉब ढूंढना और मिलना। और रियलिटी भी बिल्कुल अलग होती है जो हम सोचते हैं कॉलेज के समय। और कंप्लीट होने के बाद मैं क्या करता था, रिज्यूम भेजता था और उसके बाद कॉल का वेट करता था। और इंटरव्यू शेड्यूल होने के बाद भी रिजेक्ट हो जाना इंटरव्यू देने के बाद। कई बार तो रिस्पॉन्स भी नहीं आता था कंपनी के तरफ से, बट मैंने कभी ट्राई करना छोड़ा नहीं। और उसमें वक्त लगता है और शायद मुझ में ही कमी थी, थोड़ा कॉन्फिडेंस और इंटरव्यू की प्रिपरेशन ना होना पूरी तरह। चैप्टर नंबर 2 में आता है पहला रिजेक्शन मेरा कैसा था। जब पहला रिजेक्शन मिला तो मुझे थोड़ा बुरा लगा, फिर दूसरा रिजेक्शन मिला, फिर तीसरा रिजेक्शन। ऐसे बहुत सारे रिजेक्शन खाए हैं और जॉब मिलने के बाद भी जॉब क्विट कर दी है मैंने। और कभी कभी इंटरव्यू क्लियर नहीं होता था, कभी सिलेक्शन होने के बाद भी डिस्क्वालीफाई हो जाते थे बाद में। और कभी कभी तो लोकेशन प्रॉब्लम्स भी बहुत आती है कि हमने जॉब ज्वाइन कर ली और फिर हमें वहाँ लोकेशन पसंद नहीं आ रही तो हमने जॉब क्विट भी कर दी। और जॉब लेने के लिए भी हमने बहुत मेहनत की। और एक टाइम जब ऐसा आता है कि हम कंपनी से ही क्विट कर देते हैं और जॉब अप्लाई करना भी बंद कर देते हैं। ये फेज बहुत बुरा होता है कि हम अप्लाई करना ही बंद कर देते हैं। कभी ट्राई करना छोड़िए मत। और फिर चैप्टर 3 में आता है मेरा टर्निंग पॉइंट कि मेरी शुरुआत कैसे हुई। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं सिर्फ जॉब का वेट नहीं करूंगा, मैं अपनी स्किल्स पे भी काम करूंगा। तो इसी चक्कर में मैंने फिर इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन की एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया जहाँ पर मैंने बेसिक्स और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन की ट्रेनिंग की। वहाँ पर मैंने पीएलसी ऑटोमेशन और आरएलसी वायरिंग, वीएफडी, स्काडा, ये सब का बेसिक्स सीखा मैंने, जिससे मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा बूस्ट हो गया कि कंपनियों में कैसे इंटरव्यू लिए जाते हैं और क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं। उसने मुझे बहुत हेल्प की है। और जितना हो सके आप प्रैक्टिकल सीखिए, क्योंकि इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि आपने क्या सीखा है। और रिज्यूम सबसे स्ट्रांग बनाइए, सबसे अच्छा, और उसमें वही लिखिए जो आपको 101% आता है, तो आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। और आपसे इंटरव्यूअर भी वही वही पूछेगा जो आपने रिज्यूम में लिखा हुआ है। अभी आपको मेरी बात कभी बोरिंग लगती होंगी, बट मैं सच्चाई बोल रहा हूँ, ये सब होता है ही है। और चैप्टर 4 में आता है हर एक इंटरव्यू से एक लर्निंग क्या मिलती है हमें। और मैंने बहुत सारे इंटरव्यू दिए हैं, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। ऑफलाइन में जहां पर भी वॉक इन होता था वहां पहुंच जाता था वॉक इन इंटरव्यू देने। मुझे बहुत अच्छा लगता था वॉक इन देना, भले मेरा सिलेक्शन हो या डर लगे पर रिजेक्शन हो, पर मैं इंटरव्यू देने पहुंच जाता था। कम से कम ऐसे 10 स्टेट्स में अलग अलग जगह पे जा जाके इंटरव्यू दिए। 10 नहीं, कम से कम 20 वॉक इन इंटरव्यू, और 10 सोलर रिलेटेड कंपनियों में जाके इंटरव्यू दिए हैं। कभी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होती थी तो कभी कॉन्फिडेंस प्रॉब्लम, कभी क्वेश्चन के आंसर नहीं आते थे, कभी आते थे जब भी बोल नहीं पाते थे। पर मैंने कभी जाना छोड़ा नहीं इंटरव्यू देना। मैं तो अभी भी जाना चाहता हूँ, बट कंपनी का टाइमिंग नहीं जमता है और मैं जहाँ रहता हूँ वहां से दूसरे स्टेट फिर छुट्टी लेना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए मैं अभी जहाँ काम कर रहा हूँ वहीं करूंगा। एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट होता है, नहीं तो अभी भी मैं वॉक इन इंटरव्यू जहाँ रहता हूँ वहीं पहुंच जाता था। अभी भी जाता, बट अभी नहीं जा पाऊंगा क्योंकि मैं कंपनी ज्वाइन कर चुका हूँ ऑलरेडी। और कभी भी अपने रिज्यूम में मिस्टेक्स मत करिए और उसको बहुत अच्छा बेटर बनाने की कोशिश कीजिए। और मुझे एक बात समझ आ गया, रिजेक्शन कोई एंड नहीं होता। एक कंपनी नहीं, दूसरी कंपनी नहीं, तीसरी कंपनी, ऐसी 50 कंपनियां लगी है लाइन में। बस आप अप्लाई करना और जॉब लेने की तैयारी रखिए और इंटरव्यू की फुल प्रिपरेशन। आपको जॉब लेने से कोई नहीं रोक सकता। आपको 10 जगह रिजेक्शन भी आएंगे, पर 11वीं जगह क्या पता आपका सिलेक्शन हो जाए। और आप जाना मत छोड़िए। पहले थोड़े शुरू में थोड़े पैसे खर्च होंगे, बट बाद में आपको मिलने भी लग जाएंगे ना, एक्सपीरियंस भी होगा। और चैप्टर 5 में आता है कि एक दिन मुझे जॉब फाइनली मिली गई। ऐसे 10 जॉब नहीं, कम से कम 6-7 जॉब मिल चुकी है। मैंने 2-4 तो छोड़ दी। उसके बाद अभी मैं सोलर मैन्युफैक्चरिंग में जंप किया हूँ, अब यहाँ पर सीख रहा हूँ। और वैसे भी जब आप इंडस्ट्री ज्वाइन करते हो तो आपके लिए सब नया ही होता है, सबको आपको सीखना पड़ता है खुद से, क्योंकि जो सीनियर रहता है वो तो उसका काम में लगा रहता है। खुद आपको सीखना पड़ता, पूछना पड़ता है इंडस्ट्री में। और आपको हर कंपनी में 2 से 3 महीने कोई कुछ नहीं बोलता, उसके बाद आपको धीरे धीरे काम देने लगते हैं। और चैप्टर 6 मेरी सबसे बड़ी लर्निंग क्या थी तो वही आपको बताऊंगा। अप्लाई करना कभी मत छोड़िए और लर्निंग पे फोकस रखिए। इंटरव्यू की फुल तैयारी, जहां वॉक इन हो वहां देने।
बस सिंपल सी 2-3 लाइन है जो आपको फॉलो करना है। और वैसे भी आज भी मुझे सब कुछ नहीं आता, मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ डेली। अभी तो मेरा मकसद है आप लोगों से कनेक्ट होना और वीडियो बना के आप तक के पहुंचाना जानकारी। यही मेरा काम है, भले मुझे अर्निंग नहीं हो, बस मुझे ये सोचना है कि मुझे आप लोगों से कनेक्ट होना है। मुझे आप लोगों से बात करना बहुत अच्छा लगता है। आप कमेंट्स में कुछ भी लिखिए, मैं आपको आंसर 101% दूंगा। रोज कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए और प्रिपरेशन करते रहिए, आपको जॉब मिलेंगी ही। और चैप्टर 7 जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप भी जॉब अप्लाई कर रहे हो तो कभी किसी से कंपेयर मत करना। और एक बात, आप naukri.com और लिंक्डइन पे पोस्ट जरूर देखिए, उस पे ही सोलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के पोस्ट डलते रहते हैं। आप एक लिस्ट निकालिए, उसमें देखिए कौन कौन सी कंपनी है, वहाँ एचआर को फॉलो कीजिए। बहुत सारी चीजें करना पड़ता है डेली बेसिस पे, जब जाके हमें जॉब मिलती है। किसी को 2 महीने में ही जॉब मिल जाती है, किसी को 3 महीने में, किसी को 6 महीने में, पर जॉब मिल ही जाती है। बस आपको लेना आना चाहिए जॉब। और इम्पोर्टेंट ये है कि आपको जॉब में कभी गिव अप नहीं करना है। और चैप्टर 8 मेरी एडवाइस रहेंगे, 5 एडवाइस आपके लिए। इम्प्रूवमेंट, अपने स्किल को इम्प्रूव कीजिए डेली, कम्युनिकेशन बेटर बनाइए, कॉन्फिडेंस आपके अंदर आना चाहिए धीरे धीरे। क्योंकि मैं अभी सीख रहा हूँ वीडियो बना के, आप लोगों से कनेक्ट होके। रिजेक्शन से डरो मत, इंटरव्यू देने से डरो मत, जाइए बेधड़क और आपसे जो पूछे वो आंसर दीजिए। उसमें क्या है, वो सामने वाला भी इंसान, आप भी इंसान। सिलेक्शन हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक, नेक्स्ट कंपनी में दीजिए इंटरव्यू। और लर्निंग कभी छोड़िए मत, डेली कुछ ना कुछ 10 से 15 मिनट सीखिए। और ये 5 चीजें मेरी जर्नी में बहुत काम आई। मैं डेली लाइव भी करना चाहता हूँ, पर मुझे टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि कंपनी में ही काम करके वापस आना, सोना, 3 शिफ्टों में काम होता है, ABC। कभी शिफ्ट में हर हफ्ते बदल जाती है। नहीं तो मैं डेली 1 घंटा लाइव जरूर आता है। नहीं आ पा रहा, इसलिए मैं डेली वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। पर आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइए, कुछ भी समस्या हो तो मैं आंसर जरूर देता हूँ। मुझे लोगों से बात करना बहुत अच्छा लगता है। और आप इस वीडियो को लास्ट तक के देखिए। और अगर आप भी स्ट्रगल कर रहे हो तो चिंता मत कीजिए, एक दिन सिलेक्शन जरूर होगा, पर उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। अप्लाई करना, वॉक इन देना, अप्लाई करना, वॉक इन देना, और अपने स्किल्स को डेली अपग्रेड करना। आप YouTube से भी 100% पढ़ सकते हो फ्री, और इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हो गूगल या चैट। पर यही है कि हमारा माइंड स्क्रोलिंग की तरफ भग जाता है। यही मैं भी स्क्रोलिंग करता हूँ थोड़ा, ऐसा नहीं है। जॉब लेने के लिए मैं भी बहुत अलग अलग जगह चले जाता था, पता नहीं क्यों जॉब लेने के लिए चले जाता था। बस याद रखिए कि आप जो फोन यूज कर रहे हैं उससे आपकी लाइफ भी बदल सकती है, क्योंकि उस पर ये आप पोस्ट देख के जॉब अप्लाई करके जिंदगी बदल सकती है। बस उसका मिसयूज मत कीजिए। एक बार जॉब लीजिए, उसके बाद स्क्रोलिंग करिए, कोई दिक्कत नहीं। और एक बार मेहनत करना पड़ता है जॉब लेने के लिए, फिर कुछ नहीं, एक्सपीरियंस काम आता है। ये वीडियो में सिर्फ मेरी स्टोरी नहीं थी, मेरी रियल लाइफ थी। और भी अच्छी तरह से बना सकता हूँ, बट अभी मेरी शुरुआत है, इसलिए मैं ऐसे ही बता पा रहा हूँ। अगर मेरी जर्नी से कुछ भी 1% भी, एक इंसान भी ठीक हुआ तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। मुझे लगेगा कि मेरा वीडियोस बनाना सक्सेसफुल हो रहा है धीरे धीरे। लोगों से कनेक्ट करना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, यही मेरी 2 कामना है कि आप सब्सक्राइब और कमेंट्स में जरूर बताना। मैं आपको आंसर भी देना बहुत अच्छा लगता है। और आप किस स्टेज पे हो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, जॉब लेने की, या अभी इंजीनियरिंग रनिंग है, या डिप्लोमा या ITI क्या कर रहे हो, मुझे जरूर बताना। और वीडियो को कमेंट्स और सब्सक्राइब, लाइक का तो पता नहीं बोलूं नहीं बोलूं, शेयर का भी नहीं, बट लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर करना मेरे इस चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस। और मैं आखिरी में बोलना चाहूंगा, मैं भी कोई एक सक्सेसफुल इंसान नहीं हूँ, मैं भी अभी ट्राई कर रहा हूँ, कभी ये फील्ड कभी वो फील्ड, बस अभी ट्राई कर रहा हूँ। और आप लोगों से कनेक्ट करना, और मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। मैं एक बात बताना चाहूंगा, मैंने गिव अप नहीं किया जॉब के लिए, तो आप लोग तो मेरे से भी टैलेंट लोग लग रहे हो, आपको भी बहुत सारी चीजें आती है मुझे लगता है। बस कमी है, आप जॉब अप्लाई करना नहीं करते हो, इसलिए थोड़ी सी कमी है। वो कर लिया तो आपकी जॉब 101% लग जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय गाइस।